डिवीजन के लिए यूज करेंगे कैसे रूल्स ऑफ डिवीजन। तो वन बाय वन देखिए कौन सा नंबर सबसे पहले कोई नंबर टू से डिवाइड होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है ये वाला। पहला डिविजिबिलिटी बाय टू, दो से कोई नंबर डिवाइडेड है मालूम पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है कि यूनिट क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर अगर टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, जीरो है, तो डिवाइड होगा किससे? टू से। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी नंबर लाइक 7 4 3 2 5 0, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? टू से डिवाइड। थोड़ा समझाइए। टू से डिवाइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। दूसरा है डिविजिबिलिटी बाई थ्री। कोई भी नंबर, मेरी वॉइस तो प्रॉपर है ना सभी के पास, मतलब पहुंच रही है ना? ठीक है। देखो कोई भी नंबर थ्री से कैसे डिवाइड होगा? तो कोई भी नंबर तीन से डिवाइड होगा व्हेन sum of its digit is divisible by थ्री। ये कैसे चेक करेंगे अपन लोग? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया हुआ है अपन लोगों को 6954213। अब इतना बड़ा नंबर है 6954213, हमें चेक करना है कि थ्री से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, इनको ऐड करके लिख लेना है, 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। कितना आएगा? ऐड करो। 9 6 15, 15 5 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 2 26, 27 एंड देन कितना आ गया आंसर? 30। तो डेफिनेटली 30 किससे डिविजिबल होता है? 3 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। डन? तो बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 4, कि कोई नंबर 4 से डिवाइड कैसे होगा? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसके लिए क्या चेक करना है आपको? लास्ट टू डिजिट चेक करनी है, लास्ट टू डिजिट्स। पूरा पूरा कहानी बताइएगा बस। आप देखो, अगर लास्ट टू डिजिट है इज डिविजिबल बाय 4, देन तो फिर क्या होगा? होल नंबर, पूरा नंबर वो डिविजिबल होगा। होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका। जैसे देखिए 6879367 ठीक है। अब ये नंबर है इतना बड़ा, हमें क्या चेक करना है? लास्ट टू डिजिट।
तो क्या 72 में 4 से फुल डिवीजन होता है? बिल्कुल हो जाएगा। 4 बन जाए 4, देन कितना हो गया 32, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे 0 आ गया। इट मीन्स ये पूरा पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ आई? नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 अगर अवेलेबल है तभी वो 5 से डिवाइड होगा। आप कोई सा भी नंबर देख लो, जो नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 मिलेगा आपको, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 73430, तो ये नंबर डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ये यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखो, कोई नंबर 6 से अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी को, तो कुछ नहीं करना। 6 का मतलब होता है 2 और 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 6 का हम लोग सोचते नहीं है। 6 का सिंपल सा है, जो 2 से होगा और 3 से होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है 7 से। जैसे कि 7 से डिवाइड करने का रूल बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मालूम है। हाँ जी, तो लिखिए यहाँ पे 7 से, और जो 7 का और 13 का एक ही होता है, तो लिखिए डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13। इसके लिए क्या रूल होगा वो समझिए। तो जो नंबर्स होंगे ना वो डिवाइड कर लेना है ग्रुप में। ये आज काफी कम लोग हैं, क्या हो गया? नेटवर्क वगैरह ठीक है हर जगह? डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, फ्रॉम राइट साइड, मतलब ग्रुप बनाना है नंबर्स का 3 डिजिट का राइट साइड से, एंड फाइंड द डिफरेंस, find the difference between the, ये थोड़ा टिपिकल है, लिख लो एक बार, between the sum of the numbers। मैं एक बार में समझा दूंगा, पहले आप बस इसको देख लो। numbers in odd and even place। ठीक है, अभी एग्जांपल से बताऊंगा तो उसमें समझ जाएगा आपको। if the difference is 0 or divisible by 7 or 13, it is
डिविजिबल बाय 7 और 13। अभी पूरी कहानी है क्या वो समझो आप। ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो करना क्या है आपको कि भाई पहले तो क्या करोगे, तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर लोगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो एक नंबर दिया हुआ है हमको 4 5 3 7 7 9 2। ठीक है, अब वो करना क्या है आपको, इसको पहले तीन तीन पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। तो देखो इधर से करना है राइट हैंड साइड से। तो एक तो हो गया 7 9 2, फिर हो गया 5 3 7 5 3 7, और क्या बच गया हमारे पास 4। फिर करना क्या है, इसने बोला है इवन और ऑड प्लेस के नंबर को आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो इवन और ऑड प्लेस के नंबर को जोड़कर उसको लेस करना है। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया ऑड, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। ठीक है ना, देख रहे हैं, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस। अब इनको हमने जोड़ लिया फर्स्ट और थर्ड को, तो 4 प्लस 7 9 2, और लेस करना है 5 3 7। तो ये कितना आ जाएगा 7 9 6 माइनस 5 3 7, और जो इसका लेस करने पर आएगा वो आएगा 2 5 9। ठीक है, और ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 7 से, क्योंकि ये नंबर देखो अभी कैसे मालूम पड़ेगा। 257 को, ये देखो छोटा हो गया एक तरीके से, 259 वाला नंबर हमारे पास। तो हमें करना है 259 को हमने डिवाइड किया, किससे किया डिवाइड, 7 से। तो 7 3 जा 21, कितना बचा 49, 7 7 जा 49, जीरो आ गया। इट मीन कोई नंबर किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। डिफिकल्ट है, मोस्टली पूछा नहीं जाता, तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि 7 से डिविजिबल का रूल क्या होता है ना। बेसिकली ये रूल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बार बार पढ़ना तो समझ में आएगा ये रूल कैसा है। नंबर्स को बस डिवाइड करना है, इवन प्लेस वाले नंबर को अलग जोड़ लेना है, ऑड वाले नंबरों को अलग जोड़ लेना है, और फिर लेस कर देना है। और जो डिफरेंस आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा हमारा 7 से या 13 से। अगर 7 से डिविजिबल है तो 7 का हो जाएगा, और अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो 13 का हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अच्छा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ट्राई करेगा आ जाएगा, है ना। ऐसे ही हम अगला देखते हैं 8 से डिविजिबल होने का रूल। नेक्स्ट है 8 से चेक करना है। तो 8 से जब हम चेक करें तो कैसे करेंगे, आपको बस लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट्स चेक कर लेने हैं। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट्स में डिवाइड होता होगा तो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर जो लास्ट के 3 डिजिट्स आप चेक कर लो, अगर वो 8 से डिवाइड हो पा रहे हैं तो वो 8 से पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाए, है ना। कोई भी एग्जांपल आप पुट करके देख लेना इसके अंदर। लाइक मैं देख लेता हूँ 7 6 3 7 7 6, है ना। तो आपको चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट। तो सपोज 7 7 6 को हम लोग चेक करते हैं 8 से। तो 8 9 या 72, और 56 आ गया, 7 या 56। ठीक है, इट मीन्स ये पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, ये पूरा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्लियर, समझ में आया? कैसे पता लगाना है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हुए हमें मालूम पड़ जाएगा कि नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगला देखिए 9 से डिवाइड होने का रूल। तो 9 से डिवीजन का रूल वही है जो हमने 3 से देखा था। सम करो, सम जो करेंगे हम लोग, तो सम जो होगा वो डिविजिबल होगा बाई 9। सम
डिविजिबल बाय 9। तो कोई भी नंबर ले लो जो उसका एडिशन करो और 9 से वो डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि ले लेते हैं 2 4 6 5 9 1 8 1, ठीक है ना। कितना बड़ा नंबर ले लिया हमने, ऐड कर लो इसको। तो देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है ना। ऐड करो इनको। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17 26 27 28 28 प्लस 8 कितना होगा 36, है ना। तो 36 डिविजिबल होता है 9 से। तो आगे देखिए, तो ये हो गया हमारा ये डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे होगा, ये सम होगा वो डिविजिबल बाय, हाँ आप आ रही है ना वाइस, ठीक है। अगला 10 का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, 10 का तो आपको मालूम ही है, अगर यूनिट टेस्ट से 0 आ रहा है तो 10 से डिविजिबल होगा। लिख लो बस फॉर्मेलिटी के लिए कि 10 का क्या रूल होता है, यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। बाय 10, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। बस कुछ नंबर लिख लो 7 8 3 4 5 6 7 0, तो एंड में 0 आ गया तो 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट लिखिए 11 से डिविजिबल, डिविजिबिलिटी बाय 11। अब देखो 11 से डिवाइड करना है कोई नंबर, पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में कि क्या करते हैं, नंबर लिया इवन प्लेस ऑड प्लेस वाले नंबरों को ऐड किया, ठीक है, इवन माइनस ऑड, तो मेरी वॉइस आ रही है। यस सर। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अच्छा स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 11, देखिए इवन माइनस ऑड, जितने भी इवन नंबर प्लेस पर नंबर है उनको जोड़ लो, ऑड वाले को जोड़ लो, वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है ना, मल्टीपल है, ठीक है। तो इसके लिए कर रहे हैं क्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर लिखिए आप 2 9 4 3 5 4 1 7। अब इतना बड़ा नंबर है, तो देखो मैं इवन और ऑड, जैसे कि ये 2 ऑड हो गया, 4 ऑड हो गया, 5 ऑड हो गया, 1 ऑड हो गया, जिसके नीचे मैंने रेड किया है वो ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो अब इनको हमने ऑड को जोड़ लिया 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, और इवन वाले कौन से नंबर हो जाएंगे 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7। इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ये ध्यान रखना, प्लेस की बात हो रही है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इनको जोड़ा तो कितना आ गया 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12, और यहाँ पे देखो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 7 कितना आएगा 23। तो अब क्या करना है 23 में से 12 लेस किया तो कितना आएगा आंसर 11। तो देखो 11 आ गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए लेस करने पर, या फिर 11 का मल्टीपल, क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। तो वो कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। बस इतना ही देख लो, बाकी तो जो नंबर्स होते हैं ना इन्हीं के मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह इन्हीं से करके देखते हैं, तो वो वैसे ही होंगे जैसे हम लोग इसमें कर रहे हैं।
तो हमें ये आना चाहिए 11 तक का सॉल्व करना कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। अब एक आता है यूनिट प्लेस आइडेंटिफाई करना। यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा हुआ, यूनिट प्लेस नंबर, ठीक है। ये कैसे करते हैं वो देखो आप। सपोज एक मल्टीप्लाई दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 23, 47, 71, 84, 99 इंटू 107। ये बताया था मैंने कभी पहले? हाँ जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर पता लगाना है, तो हमें क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई में हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा हुआ। तो करना क्या है, देखो ये 23 का 2 लो और 7, 2 इंटू 7 वो 3 इंटू 7 कितना हुआ, मतलब 23 का 3 और 47 का 7, 23 इंटू वो 7 इंटू 3 का तो कितना आ गया 21, 2 छोड़ दो 1 ले लो, 1 को इसके 1 यानी हर किसी के यूनिट प्लेस को आप मल्टीप्लाई करो, बता चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 21 है तो 21 में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36, और 36 में से 3 को हटा दो, 6 इंटू 7 करो, कितना आएगा 42। तो यूनिट प्लेस नंबर क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे हम लोगों को चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि बता दिया है मैंने ये वाला, तो हम दोबारा नहीं बताएंगे। सर और एक बार बोलिए। अच्छा देखो, इसमें क्या करते हैं, सभी नंबर के यूनिट प्लेस वाले यानी पहले नंबर पे जो लिखा हुआ होता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे कि देखो ये मैंने नंबर दोबारा से लिख दिया इंटू 107, तो हमें करना है 3 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 7 के 21, तो ये 2 तो छोड़ दो। अब जो एक बचा है ना, एक को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसमें 71 के आगे जो 1 है उससे, तो 1 इंटू 1 तो 1 आ गया। अब 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4, फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 36, तो 3 छोड़ दो, बस यूनिट प्लेस लेना है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 से कितना होगा 42, तो यूनिट प्लेस नंबर कौन सा आएगा 2। इस तरीके से करते हैं, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था आइडेंटिटीज, उनके यूज को लेकर, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है जैसे कि 7, ये कल कराया था कि 789, हाँ जी नहीं कराया, Yes, sir. करा दिया, Yes, sir. करवा दिया। ठीक है। तो कुछ डिफरेंट ले लेते हैं, है ना। एक हम लिखते हैं रूट निकालना, बता दिया था कल मैंने, आपने ट्राई किया रूट? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने आपको 5 का रूट निकालने के लिए बोला होगा, है ना। Yes, sir. हाँ, निकाल लिया, Yes, sir. कभी दिया था। ठीक है, वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में, उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में यही सब चीजें हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, 80 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर प्लस 81, सॉल्व करिए कितना आएगा। देखो जो तरीके बताए हैं, जो आइडेंटिटी बताई है उस हिसाब से करना है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, फॉर्मूला लिखे थे, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
a प्लस बी a माइनस b, यही था। तो करना कैसे है इसको, 80 प्लस 65 इंटू 80 माइनस 65 और प्लस 81। तो 80 प्लस 65 करोगे तो कितना आ जाएगा, 145 इंटू 15 प्लस 81। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और प्लस 81 कर लो। हाँ जी, हो पाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? 145 इंटू 15, समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, ये आएगा। तो 2175 प्लस 81 कितना आएगा, 8 प्लस 1 6, 5 2 2 2 2 5 6। हाँ जी, नीरू, स्नेहा, समझ में आया? यस सर। मेरे को लग रहा है मैथ से ना लोगों को भारी पड़ गया है, तो इसलिए लोग झेल नहीं रहा उनसे। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी मैथ ज्यादा हो गई? नहीं सर, ठीक है। देखो इतना तो सीखना ही पड़ेगा, है ना, ये तो बेसिक है, ये तो हमें आना ही चाहिए। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। 64 लिखिए, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20, है ना। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? नहीं सर। यस सर। है ना, कुछ नहीं, इनको सबको एक तरफ ही ले आओ और देखो फिर। अगेन वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार 64 प्लस 36 करना है और एक बार 64 माइनस 36 करना है, और इधर इसको ले आओ माइनस 20 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, है ना, इस तरीके से। तो 64 प्लस 36 किया तो 100 माइनस मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आएगा 28 और माइनस करना है 20। तो ये कितना हो जाएगा 2800 माइनस 20, तो कितना आएगा 2780। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे इस नंबर सिस्टम में। उसके अलावा और भी पूछ सकता है, डिविजिबिलिटी किसमें, कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर मतलब किस नंबर से डिवाइड होगा, 11 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। और एक होता है फैक्टोरियल, मैंने आपको फैक्टोरियल बताया मैंने कभी? यस सर। हाँ, बताया हुआ है फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक बार देखो, एक क्वेश्चन लिखिए, आपको बताना है 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 48 इंटू 47 फैक्टोरियल, कितना आएगा आंसर। सॉल्व करिए इसको। 50 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 48 इंटू 47 का फैक्टोरियल। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या होगा, 50 का फैक्टोरियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 50 का फैक्टोरियल 49 इंटू 48 इंटू 47 का फैक्टोरियल, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 48 का फैक्टोरियल, तो 48 इंटू 47 का फैक्टोरियल। तो 47 से 47 कट हो जाएगा, 48 से 48 कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास
50 इंटू 49, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये होता है फैक्टोरियल, यानी एक नंबर लेस करते हुए जाइए और उनको मल्टीप्लाई कर दो, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, 2450 ये आएगा। Yes, sir. 2450. तो ये हो गया फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम हो गया, मतलब और बाकी क्वेश्चन जो होंगे ना वो ऐसे ही होगा, डिवाइड कौन किससे होता है, तो वो मैंने कराया नहीं है क्योंकि वो कराऊंगा तो आपको बोरिंग सा लगेगा कि यार क्या करा रहे हैं बच्चों वाले क्वेश्चन, लेकिन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और हमारा एक टेस्ट रहेगा वो जैसे कि पेड वालों के लिए है, तो स्नेहा तैयारी कर रहे हो आप, यस सर। है ना? 1 तारीख को रखेंगे टेस्ट और 100 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और सिर्फ कुछ ही चीजों का होगा, स्टार्टिंग जो आपने पढ़ा था ना उन्हीं का टेस्ट लेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग था, है ना, पजल वो स्लॉट्स वगैरह, वैसे ही क्वेश्चन होंगे ना, सीरीज उनके क्वेश्चन होंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 100 क्वेश्चन है, आराम से 2 घंटे में उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ आपने पढ़ा होगा बचपन में, 10th क्लास तक की जब मैथ पढ़ी होगी आपने, तो वहां पे जिस तरीके से सॉल्व करते थे वही हमें करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं एचसीएफ को, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? Lowest common factor. लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम आज नहीं करेंगे, है ना, आज थोड़ा लो लो सा लग रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों की भी एनर्जी कम है और कुछ नेटवर्क भी अलग गोल हो रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कल करेंगे। आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है नंबर सिस्टम की, जितना हो जाए उसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें आप मार्क करके रखना, हम जब डाउट लेंगे तब आपको सारे क्वेश्चन हमको कराएंगे। ठीक है स्नेहा, पेपर पढ़ा आज का आर्टिकल? सर अभी नहीं पढ़ा, रात में पढ़ूंगी अभी इसके बाद। ठीक, ओके ओके प्रद्युत, आई थिंक मैंने कल आप ही का मैसेज आया था। यस सर। हाँ, तो अभी हम सेकेंड ईयर में हैं। जी सर। हाँ, तो अभी से ही कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर थर्ड ईयर के बाद करोगे, डबल रिवीजन हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, बाकी आप देख लो आपको ऐसे ठीक लगता है ना, क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग और एक तरीके से आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पढ़ोगे ना, तो अभी से ही चीजें काफी इंप्रूव हो जाएंगी। और 2 साल का टाइम है, तो 2 साल के बाद तो काफी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी आपके लिए। बाकी आप देख लेना आपको ऐसे ठीक लगता है, बट पेपर रीडिंग एंड टेस्ट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, और साथ ही साथ हम आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं, है ना, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। सोचना देखना, है ना, तो बताइएगा। ठीक है। ठीक है, ओके फाइन, तो इतना ही रखने आ जाना, कल करेंगे रिमेनिंग चीजें, मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन।